आज हमारा ये साइंस का तीसरा पेपर है और इस पेपर में हम आपको 35 प्रश्न जैसे आते हैं ठीक उसी प्रकार से कराऊंगा। तो आइए शुरू कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है, जंतुओं द्वारा प्राप्त खाद्यान्न यानी जंतु से कौन सा मिलता है। देखिए, दाल है, चावल है, सब्जी तो पौधों से मिलता है, लेकिन शहद जो है मधुमक्खी से मिलता है, जो कि जंतु होती है। तो यहाँ से ऑप्शन सी वाला सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, दानों को भूसों से अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इसको थ्रेसिंग कहते हैं। थ्रेसर से जब हम लोग करते हैं तो उससे जो है फसल उसमें डालते हैं और उससे दाने निकलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, खाद्य पदार्थों में मिलाए जाने के बाद अपनी श्वसन प्रक्रिया में खमीर यानी ईस्ट, आगे मैं प्रश्न पढ़ता हूं क्या है। तीसरा हमारा जो पूरा प्रश्न था वो था, खाद्य पदार्थों में मिलाए जाने के बाद अपनी श्वसन प्रक्रिया में खमीर यानी ईस्ट निम्नलिखित में से कौन क्या उत्पादित करता है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि ऑप्शन दूसरे में आपको दिया गया है। चलिए बढ़ता हूँ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित है, यानी किसका सही आंसर है। यानी ये रोग दिया गया, इधर रोग वाहक, तो हैजा घरेलू मक्खी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर पहला ही सही हो जाएगा। बाकी जो भी ऑप्शन दिए गए वो सारे यहाँ पर ऑप्शन आपको गलत मिलेंगे। अगला प्रश्न है आपके सामने 95, निम्नलिखित में से प्राकृतिक रेशा कौन सा है। जो प्राकृतिक रेशा है वो है फ्लैलेक्स, यानी ऑप्शन यहाँ से आपका तीसरा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर हम बात करेंगे 96 की, जीवाश्म ईंधन नहीं है, यानी कौन सा ईंधन इसमें जीवाश्म द्वारा उत्पादित नहीं है। तो यहाँ पर आपको जीवाश्म, तो ये हो जाएगा बायो गैस, यानी ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही होगा। मैं अगर अगले प्रश्न की बात करूं, भारत में तेल क्षेत्र नहीं है, यानी भारत में यहाँ पर जो तेल क्षेत्र दिए गए वो कौन सा नहीं है। तो गंगा व सिंधु का मैदान, यहाँ पर ये तेल क्षेत्र नहीं, यानी 97 का यहाँ पर ये बी वाला यानी दूसरा वाला सही होगा। अगर मैं 98 की बात करूँ, आग लगे व्यक्ति को कंबल से लपेटने से आग बुझाने का कारण क्या है, यानी क्यों ऐसा किया जाता है, तो उसका कारण यहाँ पर आपको बताना है। तो इसका जो कारण होगा वो होगा ऑक्सीजन की आपूर्ति को बंद करना, यानी ऑक्सीजन जो है किसी चीज को जलने में सहायक करती है, इसलिए वहां पर ढक करके बचाया जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सी गैस सबसे अधिक विषैली है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी ऑप्शन डी वाला बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, वैश्विक ऊष्मा यानी ग्लोबल वार्मिंग वृद्धि के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, जैसा कि आप सभी को पता भी होगा। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम आरक्षित वन क्षेत्र कौन सा है। तो यहाँ पर प्रथम की बात करी जा रही है, तो ये है आपका सतपुड़ा, यानी ऑप्शन 3। अगला आपके सामने प्रश्न है, संकटग्रस्त प्रजातियों का रिकॉर्ड कहाँ रखा जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत बार पूछा गया है। यह है रेड डाटा बुक, जिसमें संकटग्रस्त प्रजातियों को चिन्हित करके लिखा जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, कोशिका के केंद्रक में विद्यमान तरल पदार्थ क्या कहलाता है। तो यह कहलाता है केंद्रक द्रव्य, यानी यहाँ से ऑप्शन चौथा वाला बिल्कुल सही होगा। बढ़ता हूँ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर चौथा वाला जो है ये आपका सुमेलित नहीं है, यानी वषण जो है स्त्रियों में निषेचन, ये गलत है। तो यहाँ से ऑप्शन चौथा वाला आप अलग कर लेंगे, बाकी सभी इसमें आपको ऑप्शन जो दिए गए वो सारे सही हैं। AIDS यानी एड्स का पूरा नाम क्या है। तो एड्स का जो है पूरा नाम है वो है एक्वायर्ड एमिनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, यानी ऑप्शन ए वाला आपका यहाँ से सही हो जाएगा। तो आप यहाँ से आप ऑप्शन ए वाला चुन लेंगे। अगर हम अगले प्रश्न की बात करें तो अगला है, मानव शरीर में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो मानव शरीर में जो है 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो यहाँ से ऑप्शन बी वाला सही होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा आहार संतुलित आहार है। यानी संतुलित आहार को यहाँ पर छाट के लिखना है। तो रोटी है, दाल है, सब्जी है, सलाद है, ये क्या है संतुलित आहार को यहाँ पर इंडिकेट करता है। तो यानी ऑप्शन दूसरा वाला यहाँ से सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने, अच्छा प्रश्न दिया गया, सूची ए और बी में मिलान करके नीचे दिए गए विकल्पों में आपको मिलाना है। जैसे पीयूष ग्रंथि है,
थायराइड है, एड्रिनल है या और अग्नाशय है। इधर आपको इंसुलिन है, हार्मोन वृद्धि है ना, एड्रेनलिन है या थायरॉक्सिन। तो इनमें से कौन सा सही होगा, इनको जब आप मिलाओगे और मिलाने के बाद जो है इस प्रश्न का जब आप उत्तर निकालते हो तो ये देखिए आपका ऑप्शन जो बी वाला है वो यहाँ से आपको बिल्कुल सही मिल जाता है। ठीक है ना, जैसे आपको ये वाला ऐसे आपने मिला दिया, 2 का जो है आपका डी से आपने मिला दोगे, जो तीसरा है उसको आप सी से मिला लोगे, ये सी से मिला दोगे, और चौथा वाला जो है वो ए से मिल जाएगा। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो आपका जो ऑप्शन बी वाला है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलो ये मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है बल क्या है, यानी बल की यहाँ पर आपको परिभाषा देनी है। तो बल आकृति भी बदलता है, गति भी बदलता है और दिशा भी बदलता है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका डी वाला सही हो जाएगा, यानी ये सभी कारक जो है बल के घोतक हैं। अगला आपका प्रश्न है यहाँ से, घर्षण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, पूछ रहा। घर्षण, जैसे जब आप किसी चीज़ को घसीटते हो तो उसके लिए कौन सी चीज़ें सही है। तो यहाँ पर देखिए घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती है, ये भी सही है। घर्षण पृष्ठों पर चिपकाने पर निर्भर करता है, ये भी सही। कैरम बोर्ड पर छिड़कने से घर्षण कम हो जाता है, ये भी सही है। तो यहाँ पर दिए गए सारे विकल्प सही हैं, तो यहाँ से ऑप्शन डी वाला बिल्कुल सही होगा। चलिए अब मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है ध्वनि संचरित हो सकती है। तो ध्वनि आपकी वायु गैसों में भी होती है, ठोसों में भी, द्रवों में भी। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा आपका ये सभी। ठीक है, अगला प्रश्न है सही कथन का चयन कीजिए। तो यहाँ पर जो बिल्कुल सही कथन है, कंपन की आवृत्ति जितनी अधिक होगी तुरंत तो उतना ही अधिक होगा, यानी ऑप्शन बी वाला यहाँ पर बिल्कुल सही है। बाकी आप सभी लोग ऑप्शन जरूर पढ़िएगा, क्योंकि बहुत बड़ा आपको क्वेश्चन बहुत देर तक हम नहीं पढ़ेंगे जिससे आपको टाइम वेस्ट हो। विद्युत का चालक नहीं है, यानी यहाँ पर विद्युत का चालक कौन नहीं है। तो लकड़ी में आप, जो सूखी लकड़ी होती है उसमें आप विद्युत चालन नहीं कर सकते, बाकी सभी मानव शरीर है, चांदी, लोहा, इनमें सब में कर सकते हैं। एलईडी का पूरा नाम क्या है, जो आपके घर में बल्ब एलईडी लगे होते हैं उनका पूरा नाम क्या है। तो लाइट एमिटिंग डिस्प्ले, यानी यहाँ से आप नहीं, यहाँ से हो जाएगा लाइट इलेक्ट्रिक डायोड, यानी आप यहाँ से आपको ऑप्शन बी वाला चुन लेना रहेगा। अगला प्रश्न है नीचे दिए गए चित्र को ध्यानपूर्वक अवलोकित कीजिए और बताइए कि यह चित्र क्या दर्शाता। देखिए ध्रुव तारा 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7 एक श्रृंखला जैसी दी गई। तो ये जो प्रक्रिया आप देख रहे हैं, ये प्रक्रिया कौन सी चीज़ को दिखाता है। तो ये है आपका एक्चुअल में यहाँ पर सप्तऋषि तारामंडल को दिखाया गया है, 7 यहाँ पर दिखाए गए हैं। तो यहाँ से ये ऑप्शन जो है दूसरा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अब की नहीं है पूछा गया, पहले उसमें पूछ रहा था, इसके पहले जो प्रश्न था कि कौन सी है। तो इसमें जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है ये जो है ग्रीन हाउस गैस में के अंतर्गत नहीं आती। तो यहाँ से ऑप्शन सी वाला आपका सही होगा। अगला है क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC का दुष्परिणाम क्या है, यानी इसका क्या दुष्परिणाम। तो ये ओजोन परत को नष्ट करती है, इसलिए जो है इसका CFC मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये जो ओजोन की परत हमारी है उसको नष्ट करती है, जिससे कैंसर जैसी भयंकर बीमारियां होती हैं। चलिए मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न, जब प्रकाश की किरण दर्पण पर अभिलंबवत गिरती है तो आपतन कोण क्या होगा। तो वहाँ पर बच्चों 0 होगा। ठीक है, कितना होगा, 0 होगा। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए मानव नेत्र के चित्र में प्रश्न सूचक के स्थान पर सही विकल्प को चुनिए। अभी देखिए मानव की यहाँ पर आपको आँख दी गई है और इस आँख पर आपसे पूछा जा रहा है कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह है, ये देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह है, ये क्या है। तो यहाँ पर आपको प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर ये किस चीज़ को दर्शाया गया है उसके बारे में आपको बताना है। तो ये रेटिना को बच्चों दर्शाता है। तो यहाँ से ऑप्शन पहला वाला सही होगा। अगला प्रश्न है आपके पास, मुर्रा है, मैसोना है, सूखी है, झीली पशु, ये नस्ल के नाम है। तो ये कौन सी नस्ल है, ये भैंस की नस्लें होती हैं। तो यहाँ से ऑप्शन आप डी वाला लगा लेंगे। चलिए अब मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में ही पाया जाता है, जंतु में नहीं पाया जाता। जो जंतु में नहीं पाया जाता ये है हरित लवक, यानी यहाँ से ऑप्शन डी वाला सही होगा। अगला प्रश्न है, गेहूं का काला यानी स्तंभ यानी कीट नामक रोग जो किस सूक्ष्म जीव द्वारा होता है, यानी कौन सा ऐसा जीव है जिसके कारण ये रोग उत्पन्न होता है। तो उसका नाम है पॉक्सीनिया कवक। यानी यहाँ से ऑप्शन आपका 122 में ए वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, विषाणु की खोज किसने की, सभी को मालूम होगा विषाणु की
खोज जो है इवानोव्स्की ने की थी। तो यहाँ से ऑप्शन डी यानी सी वाला बिल्कुल सही होगा। अगला आपके सामने है LAN का पूरा नाम क्या है। तो ये नाम आपको बताना है, लोकल एरिया नेटवर्क इसको बोलते हैं। तो यानी ऑप्शन यहाँ पर ये पहला वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है WWW का पूरा नाम क्या है। इसका भी आंसर सभी को आता होगा, वर्ल्ड वाइड वेब। तो यानी यहाँ से ऑप्शन आपका दूसरा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। बच्चों कुल मिला के आज भी ये पूरा प्रश्न पत्र मैंने आपको कराया और अगला प्रश्न पत्र मैं बहुत जल्द लेकर के आ रहा हूँ जिसमें गणित का भी मिलेगा। जय हिंद, वंदे मातरम। अगर यहाँ तक आपने देखा तो मेरी वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा और छोटा सा एक कमेंट जरूर कीजिए, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है जिससे हम एक नेक्स्ट वीडियो आपको और अच्छा बना सकें। जय हिंद, वंदे मातरम।